हेलो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन कहता है अ प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वर्सेस एटॉमिक मास इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्टेटमेंट नंबर टू है हमारा अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मोजले ने। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं मैं, मोजले एक्सपेरिमेंट। क्या था, मोजले से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनको ऐसा लगता था कि जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, उनका एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ रिलेशन है। ठीक है, इवन हमारा जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ है, ओल्ड पीरियोडिक लॉ, इसमें भी बोला गया है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, आर या ऑफ एटॉमिक मास। अब क्या हुआ, मोजले ने क्या करा, मोजले ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझिए। मोजले लेके आए एक मेटल। तो मोजले ने क्या करा है, एक मेटल को लेके आए, ये है मेटल, और इन्होंने मेटल की सरफेस के ऊपर बम्बार्डमेंट करी है इलेक्ट्रॉन बीम की। इलेक्ट्रॉन बीम की क्या करी गई है, बम्बार्डमेंट करी गई है, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन मेटल सरफेस। जब भी इलेक्ट्रॉन बीम की मेटल सरफेस पे बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहां से बेटा प्रोड्यूस होती है एक्स रेज। और एक्स रेज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो ये एक्स रेज निकली, मोजले ने क्या करा, कैलकुलेट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एक्स रेज, दीज एक्स रेज, इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कैलकुलेट करा। और इन्होंने ऑब्जर्व करा, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी, जो अगर ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। व्हाट इज जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर। तब साइंटिस्ट को पहली बार चमका कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर भी सोच सकते हैं। क्लियर है? अब यहां देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मैंने यहाँ पे यूज करा एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का नाम है के। ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आइए जरा थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इस रिलेशन से। आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के जेड। मतलब अगर मैं अपने y एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और x एक्सिस पे z लेता हूं, तो आपको लग नहीं रहा इट इज द इक्वेशन जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx। मतलब ये कैसी इक्वेशन बनी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, ये बना एक ग्राफ। ये याद रखना है, इस वाले ग्राफ को हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? ये हमारे पास आया। अब स्टेटमेंट नंबर वन में क्या बोला है, ढंग से देखो आप। स्टेटमेंट नंबर वन में वो ये कह रहा है अ प्लॉट वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारे लिए, रॉन्ग। क्यों हो गया रॉन्ग? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मिली है वो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में मिली है। समझ में आया? अब आओ स्टेटमेंट नंबर टू में। स्टेटमेंट नंबर टू में उसने बोला है अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, उसने बोला है अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों है गलत? देखो समझाता हूं। ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया आपका? अभी आपने ये रिलेशन निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपका रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू जेड। अगर मैं इस इक्वेशन का
स्क्वायर करूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, चलो सपोज करो के का स्क्वायर करने पे के स्क्वायर हो जाएगा जो कि एक कांस्टेंट होगा, तो के डैश बेसिकली मेरे लिए क्या हो गया, के स्क्वायर, और है क्या ये कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे बच्चों तो क्या आपको लग नहीं रहा ये इक्वेशन कौन सी बनी है, ये इक्वेशन कौन सी हो रही है हमारे पास, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं है, आपको लग नहीं रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की इक्वेशन बन रही दिख रही है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पर क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है कि जब वो फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का डायग्राम बनाता है, प्लॉट करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, क्या आएगी, वो पैराबोला आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, थैंक यू।